जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है और चट्टान का बना हुआ है। क्या आपने कभी सोचा कि यदि चंद्रमा गैस का बना होता तो क्या होता? यदि बात की जाए हमारे सौरमंडल की, तो आपको पता ही होगा कि हमारे सौरमंडल में बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो एक गैस ग्रह है और इसलिए इसकी कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसमें चट्टानी उपग्रह है। हमारे सौरमंडल में कुछ ग्रह चट्टानी है और कुछ ग्रह गैसीय, लेकिन हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों के उपग्रह चट्टानी ही हैं। तो आखिर में जब हमारे सौरमंडल में कुछ ग्रह गैसीय हैं, तो कोई भी उपग्रह गैसीय क्यों नहीं है? और क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा उपग्रह है जो गैस का बना हुआ है? अभी तक पूरे ब्रह्मांड में एक भी ऐसे गैसीय उपग्रह का पता नहीं चला है। गैसीय उपग्रह का बनना बहुत सारे चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि उपग्रह का द्रव्यमान, उसके आसपास का तापमान और ज्वारीय बलों का प्रभाव, यानी उपग्रह के पास उपस्थित ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल। यह सारी स्थितियां एक गैसीय उपग्रह को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा को यदि गैसीय उपग्रह बना दिया जाए और वह गैस पूरा का पूरा हाइड्रोजन हो, तो क्या होगा? जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाइड्रोजन एक हल्की गैस है जिसका घनत्व चंद्रमा के ठोस चट्टान की अपेक्षा बहुत कम होगा। हल्की गैस होने के कारण यदि ठोस चंद्रमा के समान द्रव्यमान का गैसीय चंद्रमा बनाया जाए तो यह बहुत अधिक जगह घेरेगा, अर्थात गैसीय चंद्रमा आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर ही हो जाएगा। वास्तव में बृहस्पति जैसे गैसीय ग्रह यदि बहुत छोटे होते तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली नहीं होता कि उन हल्के तत्वों को एक साथ पकड़ सके। बृहस्पति का आकार बहुत विशाल है, इसलिए वह हल्के तत्वों को एक साथ गुरुत्वाकर्षण बल से पकड़ के रख सकता है। लेकिन सिर्फ आकार वाली बात ही नहीं है, इसमें तापमान का भी फर्क पड़ता है। चलिए यह कल्पना की जाए कि हमारे पृथ्वी के ठोस चंद्रमा के चारों ओर हाइड्रोजन की एक परत हो, तो हाइड्रोजन थर्मल प्रभाव की वजह से बाहरी वातावरण में फैल जाएगा और चंद्रमा के चारों ओर उपस्थित नहीं रहेगा, अर्थात सूर्य के गर्म तापमान की वजह से हाइड्रोजन वाष्पित हो जाएगा। पृथ्वी की सूर्य से जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर पृथ्वी के आकार का ही पृथ्वी का चंद्रमा होना संभव नहीं है। लेकिन यदि हमारा काल्पनिक गैसीय चंद्रमा पृथ्वी के आकार का होने के साथ साथ ठंडा भी हो, तो इस उपग्रह का ग्रह जैसे पृथ्वी के लिए चंद्रमा उपग्रह है, उसी तरह उसका ग्रह उस गैसीय उपग्रह को शायद अपने उपग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकाल देगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के ज्वारीय अर्थात टाइडल बल के कारण ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वास्तव में देखा जाए तो चंद्रमा एक गोला नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने टाइडल बल के कारण चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है, लेकिन चंद्रमा ठोस है और इसका भी अपना स्ट्रेंथ होता है जिसकी वजह से वह टूटता नहीं है। लेकिन यदि यह एक गैसीय चंद्रमा होता तो भले ही बहुत ठंडा ही क्यों ना हो, और यदि यह पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा हो तो इसके गैस टाइडल बल के प्रभाव के कारण अलग अलग हो जाएंगे। तो एक गैसीय चंद्रमा कभी कैसे संभव हो सकती है? इसके लिए उपग्रह को ग्रह से बहुत दूर होना चाहिए और बहुत ठंडा होना चाहिए या फिर बहुत बड़ा होना चाहिए। यदि यह हमारे सौरमंडल में कभी भी हमारे चंद्रमा के आकार का है तो यह स्थिर नहीं रहेगा। इसी तरह के और भी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स को, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।